ये ले भिखारी खा लियो। शुक्रिया दीदी। जतिन, ये तो मेरे भाई जतिन की आवाज है। हे भगवान, ये तो मेरा भाई जतिन है, लेकिन ये सड़क पे भीख क्यों मांग रहा है? मेरे पति ने तो कहा था कि ये घर से चोरी करके भागा है, फिर ये इस हालत में सड़क पे भीख क्यों मांग रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, सच्चाई का पता लगाती हूँ। भैया सुनिए। जी दीदी। भैया एक बात बताइए, आप इतनी गर्मी में ऐसे सड़क पे क्यों बैठे हैं? बाहर इतनी धूप है, आपको लू भी लग सकती है, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। आपका घर नहीं है क्या? मजबूरी है दीदी, और इसी मजबूरी के कारण आज मैं यहाँ सड़क पर बैठा हूँ, वो भी इतनी कड़ी धूप में। कहने को तो मेरी बड़ी बहन भी है, जीजा जी भी है, और बड़ा घर भी है, लेकिन शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था कि मैं ऐसे दर दर की ठोकरें खाऊं, या धूप में बैठूं खुले आसमान में। अगर आपके घर वाले हैं तो फिर आप ऐसे धूप में क्यों बैठे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या आप मुझे बताएंगे? जाने दीजिए दीदी, मैं तो आपको जानता भी नहीं, और आप क्या करेंगी मेरी कहानी सुनकर? मेरी कहानी बहुत बड़ी है। देखिए, मैं तो धूप में जल ही रहा हूँ, आप मत जलिए, आप जाइए, आप अपना काम कीजिए। भैया देखिए, वो कहते हैं ना, दुख बांटने से कम होता है। अगर आप मुझे अपना दुख बांटेंगे तो क्या पता आपका दिल हल्का हो जाए, और आप मुझे अपनी बहन मानकर ही अपनी कहानी बता दीजिए। ठीक है दीदी, जब आपने मुझे अपना भाई मान ही लिया है तो मैं भी आपको अपनी बहन समझ के सब कुछ बता देता हूँ। दरअसल बात यह है कि 4 साल पहले मेरा पूरा परिवार गांव में रहता था। मेरे परिवार में मेरे माँ बाप थे, मेरी बड़ी बहन और मैं थे, और एक दिन मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। हुआ ये कि मेरे माँ बाप अपने किसी रिश्तेदार के घर से वापस लौट रहे थे, और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में मेरे माँ और मेरे पापा दोनों गुजर गए। उसके बाद पूरी जिंदगी खराब हो गई। मतलब ऐसा लगा कि सर पे से किसी का साया ही उठ गया हो। मैं और मेरी बहन न जाने कैसे कैसे दिन देखे हमने। उसके बाद मेरी बहन को पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने खुद अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी बहन को पढ़ाया लिखाया, उसको इस काबिल बनाया कि वो एक अच्छी नौकरी कर सके। उसके बाद मेरी बहन शहर में आ गई नौकरी करने। उसकी बहुत अच्छी नौकरी लगी है दीदी, आपको पता है, उसकी तनख्वाह भी 1 लाख रुपए है। पूरे गांव में ना इतने पैसे कोई नहीं कमाता जितने हमारी दीदी कमाती है। और बस फिर उसने एक लड़के से शादी कर ली। वो लड़का भी वहीं काम करता था जहां मेरी दीदी काम करती थी। इसके बाद जब मेरी बहन के पास अच्छा खासा पैसा हो गया तो मेरी बहन ने मुझे बोला कि तूने मेरे लिए पढ़ाई छोड़ी थी, अब से मैं तेरा पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाऊंगी, तू पढ़ेगा लिखेगा। मैं भी क्या करता, मेरी बहन थी बड़ी, मुझे उसकी बात माननी पड़ी और मैं उसके घर रहने चला गया। तो लगभग 1 साल पहले मेरी बहन को बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना था, वो भी पूरे 1 हफ्ते के लिए। और उसके बाद मेरे जीजा जी का असली चेहरा मेरे सामने आया। उन्होंने मुझसे बोला कि तुझे शर्म नहीं आती, अपनी बहन के घर पर रह रहा है, अपनी बहन के टुकड़ों पर पल रहा है। ये सब चली कटी बातें बोलकर मेरे जीजा जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और तो और मेरी दीदी ने मुझे जो कुछ भी दिया था ना, वो सब भी छीन लिया मुझसे। मेरे पास फ़ोन तक नहीं रहने दिया उन्होंने, क्योंकि अगर मेरे पास फ़ोन होता तो मैं अपनी दीदी से बात कर लेता। उन्होंने कम से कम ये तो बता देता कि मेरे जीजा जी ने मेरे साथ क्या क्या किया है। बस उसके बाद से मैं ऐसे दर बदर भटक रहा हूँ और लोगों से भीख मांगता हूँ 2 वक्त के खाने के लिए भी। आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। एक बात बताइए, आपको अपनी बहन से मिलने का मन नहीं करता? ये कैसी बातें कर रही हैं दीदी आप? पिछले 1 साल से मैंने अपनी बहन को देखा तक नहीं है। अगर वो मुझे मिल जाएगी ना तो मुझसे बोलूँगा कि देख मेरा क्या हाल हो गया है तेरे पीछे, मैं कैसे दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। मुझे उसकी बहुत याद आती है दीदी, और मजबूरी है, मैं वापस उसके घर नहीं जा सकता। भैया एक बात बताइए, अगर आपकी बहन आपको मिले तो आप उससे क्या कहेंगे? दीदी
अगर मुझसे मेरी बहन मिल गई ना और उसने मुझसे बात करने की कोशिश भी करी तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा कि जीजा जी ने मेरे साथ क्या सब किया। और तो और मैं उसको ये भी बोलूंगा कि वो इंसान तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है जो तेरे घर वालों की रिस्पेक्ट ना कर सके। और दीदी ये बात भी मुझे पक्का पता है, मेरी बहन ना मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझे ऐसी हालत में देखेगी ना तो मुझे अपने घर वापस ले जाएगी। तो ठीक है, कर लो अपनी बहन से बात। दीदी आप यहाँ आपने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करी? आपको पता है जिया जी ने मेरे साथ क्या सब किया? जिया जी ने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। अब मैं क्या करता, मुझसे फोन तक छीन लिया था, मैं आपको कॉल भी नहीं कर पाता था। दीदी चेतन, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरा पति तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा है मेरी पीठ पीछे। उसने तो मुझे ये कहा था कि तुम हमारे घर से पैसे चोरी करके भागे हो। मेरे पति ने तुम्हारे खिलाफ मुझे इतना भड़काया है ना कि मैं कह नहीं सकती हूँ तुम्हें। मेरी गलती थी कि मैंने आंख बंद करके अपने पति पे विश्वास कर लिया और अपने घर वालों की बात नहीं मानी। प्यार में पागल हो गई थी मैं। ये भी नहीं सोचा मैंने कि मैं किससे शादी करने जा रही हूँ जो मेरे घर वालों को अपना मानता ही नहीं है। मुझे माफ कर दो, ये सारी गलती मेरी है। मैं ही अपने भाई का ख्याल नहीं रख पाई। कोई बात नहीं दीदी, आप माफी मत मांगिए। आपको भी कहाँ ही पता था कि वो इंसान ऐसा निकलेगा। आपको तो पता भी नहीं है कि मैंने कैसे कैसे दिन गुजारी है। अब ये सब छोड़िए, आप प्लीज मुझे यहाँ से कहीं ले चलिए। तुम चलो, तुम्हें अब मैं 1 मिनट और यहाँ पर रोड पर बैठने नहीं दूंगी। उठो। लेकिन दीदी जिया जी आपको कुछ बोलेंगे नहीं? वो कुछ नहीं बोल सकते। बोलना तो मुझे है। उनको उनकी असली औकात दिखानी है। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ये सब करने की। तुम चलो। तो चल, सबसे पहले मैं तुझे खाना खिलाती हूँ।